हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है भी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक हैं कि नॉन पीरियोडिक हैं। अगर पीरियोडिक हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तो इसको ईजी करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं दैट मैंने जान के √2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और 1/√2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये एक स्पेशल प्रोफेशन मेथड है इसका, तो ये आपको आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो दोनों से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू भी होती है और कॉस 45 की वैल्यू भी होती है। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो साइन के साथ हमने ये जो है इसको कॉस लेना, तो मैं इसको कॉस 45 लिखूंगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 का मैं साइन 45 लिखूंगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो इसको। देखो √2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो ओमेगा टी प्लस 45 को हम पाई बाय क्या लिख सकते हैं, दैट इज π/4। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। मुझे लगता है ये क्लियर है। तो अब इसको जनरल मैच करें, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, प्लस माइनस फाई कुछ भी हो सकता है, ये फेज होता है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो √2 है और जो इनिशियल फेज है वो +5/4 है। तो मैंने तो इसमें एम्पलीट्यूड बताना ही नहीं था, उसने पूछा था ये हार्मोनिक है। हाँ ये हार्मोनिक है, क्योंकि ये जनरल y इक्वल टू एक जनरल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इससे ये पूरी की पूरी मैच करती है, यानी दिस इज इन SHM और ये पीरियोडिक भी है। और इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड निकालने का मेथड होता है 2π लगाकर जो भी टी का कोफिशिएंट है उसको नीचे डाल दें, तो दैट इज ओमेगा है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2π/ओमेगा है। अगर ये सिमिलरली अगर ये साइन ओमेगा टी प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाता क्वेश्चन में, यानी यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाता, तो कोई टफ नहीं है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये +π/4 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी तब जो इनिशियल फेज है वो -π/4 हो जाएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बट वो एक जनरल एक्सप्रेशन को मैच करेगी, तो वो भी SHM में होगा और वो पीरियोडिक भी होगा और उसका टाइम पीरियड इतना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इसी इक्वेशन में, तो हम बात करें भाई ये जो एक्सप्रेशन है हमारा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 4 ओमेगा टी, तो जब साइन के आपके पास ये ना एक्चुअल में ये 3 हार्मोनिक मोशन हमने सुपरपोज कर दिए हैं। सुपरपोज मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर दिए हैं, मतलब तीनों मिल गए हैं। तो जब ये तीनों इंडिविजुअल मिल जाएंगे ना, तो पहली बात तो ये SHM में नहीं रहेंगे। इंडिविजुअल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, लेकिन अगर ये इनका क्लब हो गया, जैसे सपोज मैंने मान लिया एक की वेव यूँ जा रही है, एक की वेव यूँ जा रही है, यूँ करके यूँ, एक की वेव यूँ जा रही है, ठीक है। तो ये जब तीनों वेव मिलेंगी तो ये नई वेव मिलेगी, वो SHM में नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये पीरियोडिक है, हाँ तो ये पीरियोडिक फंक्शन ही है। साइन को साइन पीरियोडिक ही होता है। जब 3 या 4 ऐसे कॉम्बिनेशन में हो जाएं तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। फिर ये इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है आपको मालूम, पता लग गया। ओमेगा की वैल्यू सबसे कम है। लीस्ट वैल्यू जो साइन या कोसाइन में है वो ओमेगा है टाइम के साथ। तो जो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2π जो लीस्ट वैल्यू जिसकी होती है, जैसे ओमेगा या 2 ओमेगा 4 ओमेगा, लीस्ट वैल्यू हमारी ओमेगा है, तो हम इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू 2π/ओमेगा बोलते हैं। यानी ये एक पीरियोडिक है जिसका टाइम पीरियड 2π/ओमेगा है। तो जो लीस्ट वैल्यू होती है वही सबसे पहले रिपीट होगी, तो वही हमें टाइम पीरियड में लेनी पड़ती है। अब जनरल बात करें इसके बाद, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने इसकी वैल्यू डाल दी सपोज -ओमेगा टी या ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो एक बार ये जो e⁻⁻ फंक्शन है ये नॉट पीरियोडिक होता है, ये पीरियोडिक होता ही नहीं है। तो इसने SHM में तो क्या आना, ये तो पीरियोडिक ही नहीं है सर, ये तो सिंगल वे में ट्रैवल करता है। ऐसे अभी इट डिक्रीजेज मोनोटोनिकली, इसको ऐसे ही लिखते हैं डिक्रीजेज, ये मैथ्स की टर्म है, बायो वाले तो सोचना भी मत। तो इसको ऐसे याद करें, मोनोटोनिकली विद इंक्रीज इन टाइम, तो टेंड्स टू 0, जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करेंगे विद इंक्रीजिंग टाइम एंड टेंड्स टू 0 एस टी इन्फिनिटी एंड दस नेवर रिपीट इट्स वैल्यू। दोबारा से बोलता हूँ, इट डिक्रीजेज मोनोटोनिकली विद इंक्रीजिंग टाइम एंड टेंड्स टू 0, इंक्रीजिंग टाइम्स एंड टेंड्स टू 0 एस टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड दस नेवर रिपीट इटसेल्फ। इससे बढ़िया जो मैंने अभी बोला, आप ऐसे सोच लीजिए, चाहे लॉगरिथम के फंक्शन हैं चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो इनके जो ग्राफ होते हैं
जैसे y वर्सेस x है, वो यहाँ तो यूँ जाता है, देखो ये मिलेगा नहीं इसके साथ कभी भी, ये इसके साथ झुकता जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। अगर मैं x एक्सिस और बड़ी कर दूँ, झुकता जाएगा लेकिन ये मिलेगा नहीं, झुकता जाएगा लेकिन ये मिलेगा नहीं। इसने रिपीट क्या होना, ये रिपीट होता ही नहीं है, वापस ऊपर नीचे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर इंक्रीजिंग का बोलें तो वो यूँ जाएगा लाइक दिस वन, ये झुकता नहीं है। कोई चीज़ यूं यूं करके मोशन में हो तो वो हम कहते हैं एसएचएम में हो सकती है, तो ये तो एसएचएम में है ही नहीं है। यानी इसका आपने अगर, क्योंकि आपने जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप तो थ्योरी लिखेंगे ना, तो उसमें लिखेंगे डिक्रीजेज मोनोटोनिकली, हेंस इट इज़ नॉट इन एसएचएम, नॉट इन पीरियोडिक। ठीक है, नॉट इन एसएचएम, नॉट इन पीरियोडिक। तो ऐसे ही लॉग ओमेगा टी लॉगरिथम भी ऐसे ही ओबे करता है, तो वो भी इसका आंसर भी सेम ही है। क्या सर इसके अलावा कोई क्वेश्चन मिलेंगे हमें जो बिल्कुल ऐसे हों? हाँ जरूर मिलेंगे। सपोज मैंने ले लिया जनरल टर्म मैंने ले ली जैसे साइन क्यूब ओमेगा टी, तो आपको साइन क्यूब ओमेगा टी का फॉर्मूला आना चाहिए अब। तो सर साइन क्यूब ओमेगा टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। तो जैसे ही फार्मूला आता है आपको पता लग गया, देखो ये एसएचएम में तो है नहीं क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, लेकिन ये पीरियोडिक है क्योंकि हमें मालूम है पीरियोडिक तो माना जाता है कि कब माना जाता है, जब इसमें और इसका टाइम पीरियड दोनों का लग गया। इसका जैसे इसका टाइम पीरियड बोलेंगे तो वो आएगा 2π/ω, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2π/3ω। तो जिसकी वैल्यू, जैसे इस केस में ये ओमेगा की वैल्यू कम है, वही हम टाइम पीरियड में माना जाता है, तो वो पहले रिपीट करता है अपने आप को, तो ये आंसर होगा। यानी ये इस मोशन में ये ऐसे पीरियोडिक होगा। आपने एलसीएम लेना है यार, सीधी सी बात है, आपने क्या लेना है एलसीएम। ओमेगा और 3ω का एलसीएम लोगे तो आपका ओमेगा एलसीएम आ जाएगा, तो आपने सीधा लिखना है T=2π/ω। तो दैट इज, ये पीरियोडिक है लेकिन ये एसएचएम में नहीं है, नॉट इन एसएचएम, नॉट इन एसएचएम, और आपको पीरियड इसका पता लग गया। ठीक है सर, इसके अलावा जैसे मैंने आपको कोई और क्वेश्चन दे दिया, सपोज मैं दे दूँ आपको 4 cos π/4 माइनस ओमेगा टी, तो सर ये बताओ। तो देखो बेटा, जब भी आपने इक्वेशन लिखनी होती है ना, तो कॉस में ये जो फंक्शन है मेन वो आगे आना चाहिए। t0 करके देखते हैं, मतलब t0 नहीं करना, जो भी कांस्टेंट है उसको 0 कर दीजिए। तो आपने इसको ऐसे लिख देना, मतलब मैथ्स के हिसाब से माइनस ऐसे डालते हैं 4 cos, जनरल बता रहा हूँ आपको, इसको मैं लिख देना माइनस ओमेगा टी प्लस π/4 माइनस π/4, क्योंकि मैंने इसको यूँ लिख दिया। समझ में आया? माइनस ओमेगा टी आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, तो आपको मालूम है कॉस माइनस थीटा का क्या फार्मूला होता है? हाँ सर मालूम है ना, दैट इज सम कॉस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 cos ओमेगा टी माइनस π/4। तो सर ये एसएचएम में है? हाँ सर ये एसएचएम में है। तो टाइम पीरियड कितना है सर इसका? 2π/ω। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, तो वो आपने देखने हैं। तो भी एक और देख लेते हैं हम। चलो, जैसे उन्होंने कह दिया भाई साइंस के ओमेगा टी के बारे में बताइए, तो साइंस के ओमेगा टी को ना आप हाफ एंगल फॉर्मूले से लिखेंगे। इसमें आता है, इसका होता है फॉर्मूला 1 - cos 2ωt/2, 1 - cos 2ωt डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हाफ बार ले लेते हैं, तो जो हमारा अंदर कितना रह गया, चलो ऐसे कर देते हैं, हाफ माइनस हाफ cos 2ωt। तो जब इसका आंसर है वो थ्योरेटिकली ऐसे होता है कि द फंक्शन है जो इज पीरियोडिक, देखो ये पीरियोडिक है, cos 2ωt आ गया, एंड टाइम पीरियड इज π/ω। कैसे? t आपने क्या लिखना है, 2π बाय जो कोफिशिएंट होता है टाइम का वो कितना है, 2ω, तो ये π/ω आ गया। इट आल्सो रिप्रेजेंट एन हार्मोनिक मोशन, एसएचएम में तो है ही, विद पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट हाफ। यहाँ पर देखो इसमें एक नई जो नॉन कह लीजिए हार्मोनिक चीज़ आई है वो हाफ है, तो ना वो कोसाइन का फंक्शन ना वो साइन का फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे माना जाता है जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ज़ीरो नहीं है। जैसे हम x=0 को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन लेते हैं, जब y=0 को लेते हैं, जैसे कोई चीज़ x=0 से कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ वाइब्रेट कर रही है, जब y=0 से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, तो इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो 0 ना होकर क्या दी है, दैट इज़ हाफ, वो इस चीज़ को शो करती है। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, यही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं, तो ये आपने देखनी है। ठीक है, बाय बाय।